जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। शीतला अष्टमी का त्यौहार अपने आप में बहुत शुभ माना गया है। यह दिव्य त्यौहार है। माता रानी अपने भक्तों की खुशियों से झोलियां भरती हैं। इसे बासौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन तिथि पर लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं कि इस पवित्र दिन पर व्रत रखने से स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा का वरदान माता की ओर से भक्तों को मिलता है। तो इस दिन हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या उनको भोग लगाएं, कैसे बनाएं और इस दिन से जुड़ी हुई मुख्य बातों को हम जानते हैं। सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमें सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। माता लक्ष्मी को चाहने वाले सभी भक्त चैनल सब्सक्राइब करके माता के चरणों में सब्सक्राइब समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी लिखें। शीतला अष्टमी बासौड़ा के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन माँ शीतला की पूजा होती है और शीतला देवी को हम क्या भोग लगाएं जिससे माता रानी की अधिक प्रसन्नता मिले। तो चलो जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। ऐसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो माता रानी भी अपने भक्तों के शुद्ध भाव से प्रसन्न हो जाती हैं। हम अपने मन की संतुष्टि के लिए माता को भोग लगाते हैं। माता रानी तो अपने भक्तों पर कृपा करती ही करती हैं। तो सबसे पहली चीज़ बनाइए मीठे चावल। चावल को गुड़ और दूध में पका कर प्रसाद शाम को ही तैयार करके रख लें और माता रानी को सुबह स्नान करने के बाद जाकर भोग लगाएं। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं घर परिवार की दूर होती हैं। दूसरा, पूड़ी। गेहूं के आटे से बनी तली हुई पूड़ी बनाएं। माना जाता है कि इस भोग से जीवन में माता रानी खुशहाली का वरदान देती हैं और सदैव साल भर भरे रहते हैं अन्न से भंडार। किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है घर में। तीसरी चीज़ है हलवा। हलवा आप सूजी या आटे से बना मीठा हलवा तैयार करें और इस भोग से माता रानी को प्रसन्न करें। सुबह स्नान करने के बाद जाकर ये ठंडा हलवा के भोग लगाएं। फिर प्रसाद रूप में खुद प्राप्त करें, घर वालों को खिलाएं। ज़्यादा बनाए तो बांट भी दें। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और सदैव आपके धन से भंडारे भरे रहेंगे। इस दिन आटे के गुलगुले भी एक दिन पहले बना लेते। आटे और गुड़ से बने हुए मीठे पकौड़े समझ लो। आप चीनी से भी बना सकते हैं और इसमें जब आटा गुड़ या चीनी के घोल से आटे को घोलें तो उसमें मनचाही मेवा भी डाल सकते हैं। कहा जाता है कि शीतला माँ को गुलगुले चढ़ाने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, सुख शांति मिलती है भक्तों को। तो शाम से ही ये गुलगुले बना के रख लें। सुबह जा कर के आप माता रानी के मंदिर में जाएं और कहीं कहीं तो जहाँ होली का दहन होता ना, होलिका दहन, उस स्थान पर जाकर शीतला अष्टमी या सप्तमी के दिन भी पूजा करते हैं। आपके यहाँ जैसी रीत हो उस हिसाब से पूजा करें। लेकिन माता की प्रसन्नता के लिए यदि आप ये भोग बना लेते हैं तो समझ लो आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने ही लगेगी। क्योंकि माता रानी, इनका नाम शीतला, इनके स्वभाव मृदुल स्वभाव के कारण भी इनका नाम शीतला माता है। हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जो आप करें और कुछ ना करने के काम है जिन्हें ना करें तो माता शीतला बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देती हैं। ऐसा मानते हैं कि माता शीतला को ये दिव्य भोग बहुत प्रिय हैं जो हमने आपको बताए हैं बनाने के लिए। ये दिव्य भोग अर्पित करने से माता शीतला बड़ी प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। यह माना जाता है कि इस प्रसाद को खाने से सेहत अच्छी रहती है, धन में वृद्धि होती है
और इस दिन माँ को ये भोग प्रसाद के रूप में ज़रूर अर्पित करें। फिर स्वयं भी उनको खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। चलिए जानते हैं शीतला अष्टमी का हमारे धार्मिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में, परिवार की सुख समृद्धि में क्या महत्व है। शीतला अष्टमी के व्रत का बड़ा महत्व। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई एक दिन पहले कर लेते हैं और देवी शीतला की पूजा करते हैं। यह त्यौहार बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देवी शीतला उन्हें सभी बीमारियों से बच्चों को बचाती हैं और उनकी सभी प्रकार की भय और बाधाओं से भी रक्षा करती हैं। खासकर इन दिनों जो मीजल्स निकलती है ना, सर्दी गर्मी, जैसे अभी सर्दी का मौसम है, अचानक किसी दिन गर्मी पड़ गई, तो सर्दी गर्मी का अचानक मेल होने से बच्चों में जो निकल आती मीजल्स, जिसको चेचक या माता निकलना कहते हैं, खासकर इस रोग से माता शीतला बच्चों को बचाती हैं। चलिए जान लेते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। पूजन सामग्री हमने आपको बता दी है भोग की। पूजा विधि के लिए चलो जान लेते हैं विस्तार से। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, यदि आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें, और कुछ नया देखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वह भी हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाकर देंगे। चलिए जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर में साफ सफाई करके और स्नान करें। लाल रंग के वस्त्र पहने, धुले हुए हों, नए हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो धुले हुए साफ स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद माता शीतला के लिए जो आपने भोग बनाए उनको लाकर रख लें। फूल, पत्र, गंगा जल और इत्र, जो भी आपके घर में है, हरी इलायची, सब आप माता की पूजा में प्रयोग करें। विधिवत माता की पूजा करें और फिर उन्हें बनाया हुआ ठंडा भोजन, भोग जो आपने बनाए के रखे हैं, उनको समर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला को ठंडा भोजन बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए उनका नाम शीतला माता है। शीतला अष्टमी के दिन आप अपने घर के बाहर नीम की पत्तियों का बंधन बार लगाएं, जिससे घर में निगेटिविटी नहीं प्रवेश करेगी। नीम में औषधि गुण भी होते हैं और चेचक जब निकलती तो नीम का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे यह बीमारी कहीं और न फैले। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि शीतला माता की आप ठंडे भोग लगा रहे हैं तो ना ही इसमें दीपक जलाना है, ना अगरबत्ती जलानी है, ना धूप जलानी है, ना यज्ञ छोटा भी हवन भी करना है, क्योंकि सब कुछ ठंडा ही भोग लगाया जाता है। इसलिए ये गलती ना करें, ना आरती करें दिया जलाकर, ना अगरबत्ती धूप जलाएं। माता रानी को सिर्फ ठंडी चीज़ें ही पसंद हैं। आप माता को बेला, चमेली के सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। गुलाब के फूलों की माला चढ़ाइए और आप इत्र अवश्य माता रानी को चढ़ाएं। इससे घर में धन के भंडारे निरंतर भरे रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। हमारे चैनल का अन्य वीडियो ज़रूर देखें, शॉर्ट्स वीडियो भी देखें, और अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें चैनल और दूसरे लोगों वीडियो शेयर करें। जय माता।